नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपने मुख्यमंत्री जी की लॉटरी लग गई है। योगी आदित्यनाथ जी की लॉटरी लग गई है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिन्ना 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 जिन्ना, उनको लग रहा है बस जिन्ना मिल गया तो बस जिन्न का चिराग घिसाओ, जिन्न बाहर आ गया। जिन्ना को कहने वाले, जिन्ना की तारीफ करने वाले लोग विभाजनकारी नीति का हिस्सा हैं और पूरा घमासान छड़ा हुआ है अखिलेश यादव के बयान पर। मैं ये आपसे चर्चा करूंगा इस पूरी कहानी पर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है मेरा ये चैनल निर्भीक है, बेखौफ है, सरकार से डरता नहीं है, सरकार से किसी भी प्रलोभन में नहीं आता, तो एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको उचित लगे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मेरी टीम संपर्क करेगी। कुछ आर्थिक सहयोग करिए, क्योंकि मैं सरकारों से किसी भी तरह का विज्ञापन लेना नहीं चाहता। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल हरदोई में एक जनसभा थी और हरदोई में एक जनसभा में अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया और कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान है। अब सब अखिलेश यादव का यह बयान भारतीय जनता पार्टी को तो लगा लॉटरी लग गई। जिन्ना का नाम आ गया, मतलब अब अखिलेश यादव को बिल्कुल सीधा सीधा कह दो कि ये तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान परस्त हैं, और ऐसे मौके के लिए बीजेपी के लिए कोई लॉटरी से कम नहीं लगते। कभी जिन मुलायम सिंह को देखने के लिए योगी आदित्यनाथ दो बार उनके घर जाते हैं, उनकी मिजाज पुरसी करते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कार सेवकों को पे गोली चलाने वाले को माफ मत करना। लोग पूछ रहे हैं योगी जी, अगर मुलायम सिंह जी इतने ही बुरे हैं तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह की इतनी तारीफें क्यों कर देते हैं? आपको दो बार जाके मुलायम सिंह जी के घर पे बिल्कुल उनकी हालचाल पूछने को इतने बेताब क्यों रहते हैं? एक पिक्चर आई थी ना, एक डायलॉग बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, वो करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। मतलब आपके नेता अगर मुलायम सिंह से मिलना है तो बहुत अच्छी बात, वरना मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलाने वाले नेता हैं। अरे 32-35 साल हो गए, गंगा में पानी बहुत बह गया, कब तक ये मुसलमानों जिन्ना पे अटकी रहेगी भारतीय जनता पार्टी? लेकिन जब कल सुबह से जिन्ना पे अभियान शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि जिन्ना के कुछ तथ्य आपको बता दूं। और ये तथ्य मैं इसलिए बताता हूँ, मुझे किसी पार्टी से चिढ़ नहीं है, लेकिन मुझे चिढ़ आपके एक जीते जागते इंसान के दिमाग में तेजाब भरने से है। ये देश तभी बचेगा जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बिल्कुल मिलकर रहेंगे। कोई आपको मुसलमानों से नफरत करना सिखाए, इसका मतलब वो आपको कह रहा है कि देश तोड़ दो। वो आपको सिखा रहा है कि आप जहर में बदल जाओ, आपकी आने वाली पीढ़ी को जहर में बदल रहा है। बचिए इससे। और वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि उसके टाइम में गंगा में कोरोना की लाशें बह रही थी। उसकी लचर नीतियों के कारण लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, दवाई नहीं मिल रही थी। कोरोना में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा था। 100 गुना दाम पे मास्क खरीदे जा रहे थे, वेंटिलेटर खरीदे जा रहे थे, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। अब आप सवाल पूछेंगे तो वो कहेगा जिन्ना, राम भक्त गोली। क्या जिन्ना और राम भक्त गोली का मेरे और आपके जीवन में कोई असर पड़ने वाला है? ये 22वीं सदी शुरू हो रही है, 21 खत्म हो रहा है, 22 शुरू हो रहा है। हम 35 साल पहले वाली गोली और जिन्ना को रोएंगे या ये देखेंगे कि बेरोजगारी दर इतनी नीचे क्यों आ गई? आजादी के बाद इतने बेरोजगार कभी नहीं हुए। हम ये सवाल पूछेंगे 4.5 साल तक हो गई सरकार को, नौकरियां कहां हैं? 4.5 लाख नौकरियों के झूठे बयान दे रहे हो। हर आदमी कह रहा है 4.5 लाख लोगों के नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, मोबाइल बताओ, तो नानी क्यों मर जा रही है? अगर सच है तो बता दो ना। 4.5 लाख लोगों के नाम और मोबाइल नंबर देने में क्या समस्या है? तनख्वाह दे रहे हो तो रिकॉर्ड में होगा ना। अगर कहीं रोजगार आया है तो बैंक से कहीं लोन होगा ना, सूची तो दो। केवल अखबार वालों को, चैनलों को 1000 करोड़ के विज्ञापन दे दो और बड़ी बड़ी खबर छाप दे, प्रदेश में 5000 करोड़ का निवेश आया, अमेरिका ने कहा हम निवेश करेंगे, जापान ने कहा हम निवेश करेंगे। अरे हजूर, कहां करोगे? चांद पे करोगे या उत्तर प्रदेश की धरती पे करोगे? ऐसी बातें आप ना पूछें। इसीलिए कहा जाता है कि जिन्ना, राम भक्त पे गोली। और जिन्ना क्या थे इसका भी विश्लेषण आज मैं आपको बता देता हूं। और इस चैनल पे योगी जी आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मैं जो जिन्ना पे कह रहा हूं,
अगर आप उसकी बात को झुठला दें तो मैं कल आपका चैनल बंद कर दूंगा। आपके भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी, आपके गुरु, क्योंकि पूरी बीजेपी जानती है कि आप लाल कृष्ण आडवाणी के चेले थे, और लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पर सिर नवाया था और चादर चढ़ाई थी और कहा था कि भारतीय आजादी में जिन्ना का योगदान भूला नहीं जा सकता। आपकी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके चरणों में आपकी पूरी पार्टी लौटती है, जिन अटल बिहारी वाजपेयी को आप शिखर पुरुष बताते हैं, लखनऊ पूरे प्रदेश में चुनाव में आपने जब मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियां घुमाई थी, उन्होंने कहा था कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। फिर अगर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्ना गांधी, पटेल गांधी की आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, साथ लड़ रहे थे, दोनों बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, तो वो विभाजनकारी नीति के अपनायक हो गए, वो विभाजनकारी लोगों की बात करने वाले हो गए। और आपके लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी अगर जिन्ना की बात करें तो वो महापुरुष हैं। वो करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। वाह योगी जी वाह। आइए मैं कुछ बातें और आपको बता दूं, शायद आपको ना पता हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1908 और 1916, मैं फिर बात कर रहा हूं, नोट कर लीजिए रिकॉर्ड में, आप शायद भूल गए हो। 1908 और 1916 में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, नाम याद है योगी जी? बाल गंगाधर तिलक संघ की शाखाओं में, भाजपा के कार्यक्रम में पंडित जी का फोटो बड़ा बड़ा लगता है। आज भी संघ के कई कार्यालयों में पंडित बाल गंगाधर तिलक का फोटो लगा होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 बार 1908 और 1916 में ब्रिटिश हुकूमत में जब तिलक जी पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया था, तो यही बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था जिसने बाल गंगाधर तिलक का चुनाव लड़ा था। समझ में आया राष्ट्रवाद क्या होता है? अभी और बताता हूं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का सबसे बड़ा दूत कहा था। पढ़ लीजिए इतिहास के पन्नों में, महात्मा गांधी जी उनको गुरु कहते थे और उन्होंने कहा था जिन्ना हिंदू मुसलमान एकता का सबसे बड़ा दूत है। और बाद में सरोजिनी नायडू जैसी नेता ने भी जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक बताया था। आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना खलनायक नजर आ रहा है योगी जी? जरा इतिहास के पन्नों का थोड़ा सा तो अध्ययन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। 2005 की बात है जब नेता विपक्ष, लोकसभा के नेता विपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे और मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर उन्होंने माथा टेका था। माथा टेकते समय भाव था उनका, ये वो व्यक्ति है जिसने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, बैरिस्टर था, पढ़ लिख के आया था, कभी भी अंग्रेजों से माफी मांग सकता था और कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक सकता था, मगर उसने बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा लड़ा, पटेल और गांधी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। 21 अगस्त 2005 की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बताते हुए उनकी प्रशंसा की थी। और ये बात वाजपेयी जी ने आरएसएस के सबसे बड़े आरएसएस के नेता एच.बी. शेषाद्री की किताब और देश बट गया के हवाले से कही थी। यानी संघ के बहुत बड़े नेता एच.बी. शेषाद्री ने जिन्ना को सेकुलर नेता बताया था। परम आदरणीय योगी जी, कौन सी आजकल इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं? ये किताब कहीं अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल ने तो लाके नहीं दे दी आपको, जो आप इतिहास को कुछ भी समझ में आ रहे हैं। सूचना विभाग ने तो छाप के नहीं दे दी जो कुछ भी कह रहे हैं। अगली बात सुनिए। 22 जनवरी 2020 को पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा मोहम्मद अली जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे क्योंकि वो कभी भी देश का विभाजन नहीं चाहते थे। तारीख है 22 जनवरी 2020।
पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस का यह बयान है। सर्च कर लीजिए योगी जी, बयान मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण देश के टुकड़े हुए, जिन्ना कभी ये नहीं चाहते थे। बोस ने यह भी कहा जिन्ना धर्मनिरपेक्ष नेता थे, उन्हें कांग्रेस द्वारा मजबूर किया गया और किनारे कर दिया गया और देश विभाजित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में वे सत्ता का साझा नहीं कर सकते, इसलिए 1940 में लाहौर सम्मेलन में पाकिस्तान को मुद्दे उठाया था, लेकिन उससे पहले वह पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे। और सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे प्रिय नेता जसवंत सिंह, कंधार विमान कांड याद होगा, उस कांड को सुलझाने वाला सबसे बड़ा नेता जसवंत सिंह 6 अगस्त 2009 को भी जसवंत सिंह ने जिन्ना की जम के तारीफ की थी और कहा था जिन्ना भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। जसवंत सिंह समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे योगी जी। जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी नेता थे। जसवंत सिंह ने इस विषय पर जिन्ना इंडिया पार्टीशन के नाम से किताब भी लिखी है। नवनीत सहगल जी से कहिए वो किताब ला के दे दे, काफ़ी उल्टी किताबें मुझे लग रहा है आजकल सहगल साहब आपको ला के दे रहे हैं। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डामोर ने, जगह का नाम है रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट, भाजपा के प्रत्याशी का नाम है गुमान सिंह डामोर। उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और जवाहरलाल नेहरू पे विभाजन का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि नेहरू जिद नहीं करते तो 2 टुकड़े नहीं होते। मोहम्मद जिन्ना एक वकील, एक विद्वान व्यक्ति, उसने अगर ये फैसला ले लिया होता तो इस तारीख को देश के विभाजन नहीं होता अगर नेहरू मान जाते। डामोर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें किस लिए? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, गाय, दाढ़ी, धर्मांतरण, ये मुद्दे हैं। गांव गांव में रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में घूम चुका हूं पिछले कुछ दिनों में। रात भर 90 साल का आदमी खेत में बैठ रहा है क्योंकि जानवर फसल चट कर जा रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है गांवों में, किसान आत्महत्या कर रहा है, खाद की मारामारी है, खाद की लाइन में लगा आदमी मर जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है, खाद है नहीं। जिस प्रदेश में खाद के लिए किसान मर रहा हो उस प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च करके दीपोत्सव बन रहा है, लाशों पे महल बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना में जितने लोग मरे हैं उनको 50,000 रुपए दीजिए। आप कभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने लाशों की गिनती छुपा दी। कोरोना के काल में आपने चुनाव करा दिए। और हजूर, आखिर में अगर पाकिस्तान से इतनी ही नफरत है तो पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित क्यों नहीं करा देते? पाकिस्तान आज भी भारत की मित्र सूची देशों की सूची में क्यों है? और सबसे बड़ी बात, आपके परम पूज्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता दिया था और वो आए थे। और उससे भी बड़ी बात, जब नवाज शरीफ का जन्मदिन था तो अचानक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज पाकिस्तान में उतर गया और उनको हैप्पी बर्थडे कहा। तो योगी जी, मंच पे बोलने से पहले कुछ तो पढ़िए, कुछ तो समझिए। अनुरोध है, मैं बड़ी श्रद्धा है मेरी आपके मन में, आपसे ज्यादा आपके कपड़ों के मन में, आपकी श्रद्धेय पीठ के मठ के मंदिर में के बारे में श्रद्धा है। लेकिन संतों का काम नफरत को बढ़ाना नहीं है, खत्म करना है। चुनाव लड़िए, विकास के मुद्दे पर लड़िए, अपनी नीतियों के मुद्दे पर लड़िए। जनता को क्यों आप कर रहे हैं? अरे डांटिए ना अवनीश अवस्थी को कि 4.5 साल हो गए तुम्हें एक एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए,
समाजवादी पार्टी ने 2 साल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस तैयार कर दिया। डांटिए कि कोई, अब समाजवादी पार्टी कहती है कोई एक काम ऐसा बता दो जिसका आपने शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया हो। आपके पास नाम नहीं है, सूची जारी करिए ना कि ये 20 बड़े काम ऐसे हैं जिसका हमने शिलान्यास किया, हम ही उद्घाटन करेंगे। जब कुछ नहीं कर पाए तो फिर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, गाय गंगा, पीपल, धर्मांतरण। गांव में नहीं चल रहा, गांव में है तो जाति चल रही है या महंगाई चल रही है। समझ जाइए, समझे तो बढ़िया, लेकिन हम ऐसे सच के पन्ने जरूर खोलेंगे, क्योंकि 4 PM चैनल उसी चैनल का नाम है जो सच और बेखौफ होकर सच की बात जरूर करता है। आखिर में आप सभी से रिक्वेस्ट, आपको लगता है कि ये बेखौफ पत्रकारिता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिए, ये कुछ हमारी आर्थिक मदद कीजिए। हमने तय किया है हम जनता की ताकत से, जनता के सहयोग से चैनल चलाएंगे। सरकार कुछ भी करे और जांचें कराए और धमकी दे और हमले कराए, गिरफ्तार कराए, मगर हम आखिरी सांस तक सच जरूर बोलेंगे। थैंक यू।